Hi everyone, I am Nidhi Agarwal. So welcome back to our YouTube channel Gain Experience. तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग आज एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे प्रमोशन ऑब्टेन। फ्लिपकार्ट हमें कुछ प्रमोशंस ऑब्टेन करने के लिए सजेस्ट करते हैं। ये जो प्रमोशन हमें सजेस्ट करती है फ्लिपकार्ट, वो हमें ऑन कॉल भी किए जाते हैं एंड हम लोग अभी अपने पैनल पे मैनुअली जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट प्रमोशंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे ऑब्टेन किया जाता है, फ्लिपकार्ट प्रमोशन ऑब्टेन करने के बाद इसका इम्पैक्ट हमारे अकाउंट पे क्या रहता है, हमारा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है या सेम रहता है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं फ्लिपकार्ट के होम पेज पे। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्लिपकार्ट प्रमोशंस हमें कहाँ पर शो होते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोग जाएंगे ग्रोथ में आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस, आप यहाँ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ना कुछ ऊपर ही ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट आपको मिलता है रिकमेंडेड, सेकंड मिलता है ऑल लाइव ऑफर्स, थर्ड मिलता है ऑब्टेन्ड इन एंड फोर्थ आपको मिलता है ऑब्टेन्ड आउट। उसके बाद आपको मिलते हैं एक्सपायर्ड। रिकमेंडेड अभी हमारे पास 0 है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेड होगा तो यहाँ शो करेगा। ऑल लाइव ऑफर्स में जो भी अभी लाइव होंगे, चल रहे होंगे इस टाइम पे, वो आपको सारे दिखेंगे। ऑब्टेन इन में आपको दिखेंगे जो आपने ऑब्टेन कर चुके होंगे, और ऑब्टेन आउट में आपको वो वाले दिखेंगे जो आपके ऑब्टेन होने के बाद अब आउट हो चुके हैं या फिर आपने उन्हें आउट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसको आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स दिखेंगे, कुछ 10% के हैं, कुछ 15% के हैं, कुछ 5% के हैं। लेकिन ये मत समझना कि ये सारे सेम हैं, बस इसमें परसेंटेज का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमारे यूजुअल प्राइस पे चलते हैं, कुछ हमारे लिस्टिंग डिस्काउंट्स होते हैं, कुछ एमआरपी डिस्काउंट्स होते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं, जिसमें से आपको कौन सा सूटेबल है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको पहले वो सिलेक्ट करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस क्या डाल रखा है, उस पर आप कितना प्रॉफिट अभी अर्न कर रहे हैं, आप उस प्रॉफिट पे अपना कितना परसेंट अभी और ऑफ दे सकते हैं। वो चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पे सोचनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप कोई प्रमोशन ऑब्टेन कर सकते हैं। वरना अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं सिर्फ 10 या 20% के प्रॉफिट पे, तो वहाँ पर आप लोग डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना प्रॉफिट पर प्रोडक्ट पे आ रहा है, उसमें आप कितना डिस्काउंट और कस्टमर्स को दे सकते हैं, उसके बाद ही आप प्रमोशन ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो तरीके की कैटेगराइज और किया जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास लिखा है ऑन गोइंग, एंड बाकी जितने भी आपको दिख रहे होंगे इस पे लिखा है अपकमिंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है कि अभी जो रिसेंटली आपका करंट में चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 22 नवंबर 12 PM, मतलब ये जो प्रमोशन था 12 बजे से चल रहा है आज के 22 नवंबर से, और ये जो एंड होगा वो रात के 12 बजे तक हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग टाइम डेट सब कुछ देख सकते हैं। अपकमिंग जो 23 नवंबर से अभी स्टार्ट होगा 12 PM से, मतलब कल दिन में। तो ऑन गोइंग और अपकमिंग यहाँ चला आप दोनों सकते हैं, ऑन गोइंग हो या अपकमिंग हो। अपकमिंग वाला जो आपकी डेट आप फिक्स होगी वहाँ पर उसके बाद आपका ऑब्टेन होगा, एंड जो आप करंटली में ऑन गोइंग पे अगर करते हैं तो वो आपका रिसेंटली टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही चल जाएगा। फ्रेंड्स वैसे तो प्रमोशन ऑब्टेन में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन आज हम लोग इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर भी होते जाए। तो आज हम इसमें चलाना सीखेंगे डील ऑफ द डे, जो एक दिन की डील्स वगैरह चलती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ डील्स दिख रही हैं डील ऑफ द डे में। यूजुअल प्राइस बेस्ड डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10%। फ्रेंड्स इसमें ना एक चीज़ है, आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, यूजुअल प्राइस बेस्ड डिस्काउंट क्या है। यूजुअल प्राइस हमारा क्या होता है, जैसे सपोज़ कीजिए आज मैंने कोई लिस्टिंग की है 150 रुपीज़ से, मैंने उसका सेल्स प्राइस रखा है, और मैंने देखा कि डील ऑफ द डे में 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देती हूँ, क्योंकि 150 पे मेरा कोई प्रॉफिट निकलेगा नहीं डिस्काउंट देने के लिए।
तो मैंने क्या किया, वहाँ पे 150 से 170 कर दिया एंड 10% का डिस्काउंट चला दिया कि घुमा फिरा के वो मेरे को उतना ही प्रॉफिट दे करके जाए। बट क्या होगा, जब मैं उसे 170 करूँगी तो यूज़र प्राइस जो होगा ना हमारा वो 150 ही रहेगा, क्योंकि ये उस जो हमने आज अपडेट किया है 150 से 170, तो 170 को यूज़र प्राइस में आने में हमें 1 मंथ लग जाएगा। तो जो आज हमारा डिस्काउंट चलेगा वो 150 पे ही चलेगा। तो यूज़र प्राइस आपका यहाँ पे वो माना जाएगा जो पहले से अपडेट है। अगर आपने डिस्काउंट देने के लिए कोई प्राइस अभी अपडेट किया है विद इन 1 डे 2 डे या 15 डेज़ पहले, तो वो अभी हमारा अपडेट नहीं होगा, हमारा उसी अमाउंट पे चलेगा जो हमने पहले लिस्टिंग कर रखी होगी। बट हाँ, अगर आपका 1 मंथ हो चुका है प्राइसिंग चेंज किए हुए, तो आपका जो नया अमाउंट आपने सेल्स प्राइस डाला होगा वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यूज़र प्राइस बेस्ड डिस्काउंट में आप पहले ये सिलेक्ट कर लीजिए आपको कितने % का ऑफ देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको 10% भी दिख जाएगा, और अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको देखिए 30%, 20%, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 25%, 15%, 5%। तो जो आज मैं चलाने वाली हूँ वो मैं चलाने वाली हूँ 10% पे, और हम लोग चलाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा ऑफ़र डिटेल्स। सबसे पहले आप चाहे अपकमिंग वाले पे जाएं चाहे ऑनगोइंग वाले पे जाएं, आपको पहले ऑफ़र डिटेल्स पे जाना है। आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी। फर्स्ट तो कि अभी कितने डेज कितने आवर्स हमें लेफ़्ट हैं इस डील को। आपको यहाँ पे डेट टाइमिंग शो करेगा। नीचे आपको डिस्काउंट शो करेगा 10% का, आपने देखा है। उसके नीचे आपको दिखता है कि 117 मतलब 117 लिस्टिंग्स आर एलिजिबल फॉर दिस प्रमोशन, ठीक है। बट अब यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, अगर आप मेक श्योर हैं कि आपने इस 1 महीने के अंदर अपने सेलिंग प्राइस पे कोई अपडेट नहीं किया है, कोई प्राइस अप नहीं किया है या डाउन नहीं किया है, तो आप जब तो डायरेक्टली यहाँ से आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्लिपकार्ट एंड यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। बट अगर आपको 1% भी है कि आपने या आपकी टीम ने कुछ प्राइसिंग अप या डाउन किए हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्राइसिंग चेक करेंगे। अब वो प्राइसिंग कैसे चेक करेंगे, अब आप एक एक लिस्टिंग पे तो जाएंगे नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर एक आपको मेथड दिखता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज़, आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके नीचे एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ये फाइल हमारी ओपन हो गई है, जिसमें आपको आपकी लिस्टिंग आईडीज़ मिल जाएंगी, आपके एसक्यू आईडीज़ मिल जाएंगी, एमआरपी मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, यूज़र प्राइस भी मिल जाएगा, एंड आपको मिलता है प्राइस ऑफ कस्टमर। इट मीन्स क्या है, प्राइस ऑफ कस्टमर है आपका यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को कितने का मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने पहले सेलिंग प्राइस डाल रखा था 299, इसके बाद मैंने इसे डिक्रीज़ किया था 284 पे, ठीक है। तो ये अभी 284 हमारा यूज़र प्राइस है, एंड यही प्रोडक्ट अगर मैं ये वाला डिस्काउंट ऑब्टेन करती हूँ 10% वाला, तो कस्टमर को यही प्रोडक्ट जाएगा 255 में, मतलब 255 रुपये में। अगर आप 284 का 10% निकालते हैं तो आपको मिलता है 28.4 समथिंग, एंड वही यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट मिला है 29 रुपीज़ के अप्रॉक्स। तो ये हमारा 10% आफ्टर 10% जो भी कस्टमर को प्राइस मिलेगा, प्राइस ऑफ कस्टमर आपका ये होता है। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब सपोज़ करो आपकी इतनी सारी लिस्टिंग्स हैं, काम तो वही हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया कि हम एक एक अपने आर्टिकल को निकालें और एक एक आर्टिकल को हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि हम उसमें प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपको कस्टमर का प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, अब आप यहाँ एक एक आर्टिकल तो देखेंगे नहीं, इसके लिए हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे जो आपका प्राइस फॉर कस्टमर निकला है ना, वो आपका निकला है यूजुअल प्राइस के ऊपर, जो मतलब हमने कम ज़्यादा किया था, ठीक है।
लेकिन मैं जो डिस्काउंट दे सकती हूँ वो मैं दे सकती हूँ सेलिंग प्राइस के ऊपर। मतलब यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 299 है, मैं 299 के ऊपर 10% ऑफ दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे ले रहा है यूजुअल प्राइस के ऊपर जो कि है 284, तो मेरा अमाउंट यहीं पे माइनस हो गया है। अब मैं 284 के ऊपर भी अगर उन्हें 10% डिस्काउंट दूंगी तो मैं वहाँ पे लॉस में आ जाऊँगी। अब हमें क्या करना है, पहले मैं निकालूंगी सेलिंग प्राइस का 10%, कि मेरा सेलिंग प्राइस का 10% कितना आएगा। फिर उस प्राइस को मैं कंपेयर करूंगी प्राइस ऑफ कस्टमर से, कि मेरा प्राइस ऑफ कस्टमर और जो मैं सेलिंग प्राइस पे 10% ऑफ देना चाहती हूँ वो दोनों इक्वल है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो ही मैं इसे डिस्काउंट को ऑब्टेन कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे वो लिस्टिंग्स डिलीट करनी पड़ेगी ऑब्टेन के अंदर से जिन पे मैं लॉस में जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस का 10% जो कि मैं एक्चुअल में डिस्काउंट कस्टमर को दे सकती हूँ। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इतनी सारी लिस्टिंग्स पे अलग अलग जा कर के तो चेक करेंगे नहीं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू INT, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी अपना सेलिंग प्राइस जिसके ऊपर मुझे डिस्काउंट देना है, मल्टीप्लाई करूँगी एंड ब्रैकेट वापस से ओपन करेंगे, 1 माइनस 10%, क्योंकि हम लोग 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एंड मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट्स ओपन किए हैं इसलिए मैं 2 ब्रैकेट से इसे क्लोज़ करूँगी एंड मैं एंटर करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि जो मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ वो 269, मतलब मुझे जो कस्टमर से प्राइस चाहिएगा वो 269 चाहिएगा। बट यहाँ पर क्या है, कस्टमर को जो मेरा प्रोडक्ट है वो रिसीव होगा 255 में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 14 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हुई एक आर्टिकल की बात। अब हम इसी को ड्रैग करके जितनी भी हमारी लिस्टिंग है वहाँ तक इसे पहले काउंट करेंगे। तो जहाँ तक आपकी लिस्टिंग है आप वहाँ तक इसे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे वो प्राइस आ गया जो मैं प्राइस दे सकती हूँ, और यहाँ हमारे प्राइस हैं जो अभी फ्लिपकार्ट हमें रिकमेंड कर रहा है यूजुअल प्राइस के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वल करना है। अब फ्रेंड्स देखो हमारी यहाँ पे इतनी सारी लिस्टिंग्स हैं, अब मैंने एक का तो आपको बता दिया कि अप्रॉक्स 14 रुपीज़ में लॉस में जा रही हूँ। बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारी लिस्टिंग में लॉस में जा रही हूँगी, कुछ में मैं प्रॉफिट में भी जा रही होंगी, कुछ मेरे इक्वल टू कस्टमर के भी आ जाएगा कि जिसमें मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम डिस्काउंट दे सकते हैं उस अमाउंट से और जो फ्लिपकार्ट ने अभी हमें आफ्टर डिस्काउंट हमें प्राइजिंग दी है उन दोनों को माइनस कर देंगे, जिससे हमें एक फिगर आ जाएगा कि हम कितना लॉस में जा रहे हैं और कितना प्रॉफिट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू अपना प्राइस सेलेक्ट करेंगे जो हमने निकाला है, माइनस कर देंगे प्राइस ऑफ कस्टमर, आ गया, एक का आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर देंगे, सबका आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अब हम एक एक लिस्टिंग को तो चेक करेंगे नहीं, कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ के आगे तो अमाउंट आ रहा है 14, 18, कुछ के आगे आ रहा है 0। और हो सकता है कुछ कुछ के आप जब अपने अकाउंट पे काम करो तो वहाँ पे कुछ माइनस में भी आए, क्योंकि जो ये 14 रुपीज़ है वो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें 14 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कस्टमर को मिलेगा 255 का, मैं दे सकती हूँ 269 में, तो यहाँ पे मुझे 14 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब हम इस लॉस और प्रॉफिट को देखने के लिए एक सीरियल वाइज लगाने के लिए एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे, Ctrl+Shift+L। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगा लिया। अब यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर लगाएंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अब हमने जो भी फ़िल्टर लगाया है तो आपको यहाँ पे 21, 18 कुछ ऐसा अमाउंट कुछ प्लस में दिख रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ आपका हो सकता है नेगेटिव में आए या कुछ ज़ीरो आए। अब जो प्लस में वैल्यूज़ आ रही है इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 14 रुपीज़ या 13 रुपीज़ या 12 रुपीज़ ये मेरी साइड से एक्स्ट्रा जा रहे हैं। मतलब क्या है, इतने का मुझे लॉस हो रहा है,
जो मैंने डिस्काउंट सोचा हुआ था उतना मुझे डिस्काउंट जो भी रिसीव होगा, मान लो मैंने 20 रुपीज़ पर प्रोडक्ट पे सोचा हुआ था, उसमें से 14 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, तो मुझे अप्रॉक्स बचेगा प्रॉफिट 6 रुपये का। ठीक है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिसमें ज़ीरो लिखा है उसका मतलब है कि जो मेरा प्रॉफिट मैंने एक्चुअल सोच रखा था मुझे उतना ही रिसीव होगा, एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। एंड अगर आपका यहाँ पे कुछ माइनस में आ रहा होता तो इसका मतलब है कि उतने रुपीज़ आपको और प्लस में मिलते। अगर आपने 20 रुपीज़ सोचे हुए थे प्रॉफिट के और अगर आपका माइनस और 10 रुपीज़ आ रहा है तो इट मीन्स 30 रुपीज़ आपका वहाँ प्रॉफिट हो जाता। जो यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं मैं उन पे तो अपना प्रमोशन ऑब्टेन कर सकती हूँ, बट जहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है लाइक 18, 21 एंड 14 रुपीज़, यहाँ पे इन पे मैं ऑब्टेन नहीं कर सकती, तो इन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है ना, अब उन रोज़ को हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड उन्हें डिलीट कर देंगे। एंड ये हमने कर दिया कंट्रोल माइनस। एंड अब जो हमारे पास एसक्यूज़ बचे हैं वो ये बचे हैं जिसमें हमें कोई लॉस नहीं हो रहा। अब इस फाइल को हम लोग कर देंगे सेव। तो फ्रेंड्स ये हमने सेव कर लिया, ठीक है, जो हमें अपलोड करना है। अब क्या होगा कि ये वाली डायरेक्ट हमारी फ़ाइल वहाँ अपलोड नहीं होती। अब हम जाएंगे वापस से फ्लिपकार्ट के पैनल पे। ये आ गए हम लोग यहाँ फ्लिपकार्ट के पैनल पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो पार्शली ऑब्टेन इन, इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलती है सैम्पल CSV फाइल फॉर्मेट। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड आपकी यहाँ पर एक सैम्पल फाइल डाउनलोड होगी। इस फाइल को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे अपनी लिस्टिंग आईडीज़ कॉपी करके पेस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग आईडीज़। ये चीज़ ध्यान रखना, सब कुछ कॉपी नहीं करना। ये आपकी लिस्टिंग आईडीज़ है, हमने यहाँ से कॉपी की। यहाँ पे हम लोग करेंगे स्पेशल पेस्ट, Ctrl+Alt+V। यहाँ पे हमने लिस्टिंग आईडीज़ रख ली हैं। अब इस फाइल को हम लोग करेंगे सेव। ये फाइल है जो आपकी वहाँ पे अपलोड होगी। वापस से जाएंगे अपने सेलर पैनल पे, अपलोड पे जाएंगे, सैम्पल फाइल के नाम से आपको आपकी फ़ाइल दिख ही जाएगी, या फिर आपने अगर कोई और नाम से सेव किया है तो वो दिख जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हमारी फ़ाइल अपलोड हो रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको आपके नंबर ऑफ़ जो भी आपने आईडीज़ डाली होंगी, नंबर ऑफ़ आईडीज़ दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ फ्लिपकार्ट। इसे आप चेक इन करेंगे एंड कर देंगे ऑब्टेन इन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो ऑब्टेन का था वो ऑब्टेन हो चुका है सक्सेसफुली, आप लोग देख भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमारा ये प्रमोशन ऑब्टेन इन हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग जाएंगे वही सेम ग्रोथ में, फ्लिपकार्ट प्रमोशंस, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे ऑब्टेन इन में और आप लोग देख भी सकते हैं कि हमारा ऑब्टेन हो चुका है और ये ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ गया हो कि हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फ्लिपकार्ट प्रमोशंस को। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर प्रमोशन से रिलेटेड जो और भी चीज़ें होती हैं, वो MRP पे कैसे लगाया जाता है या फिर और भी चीज़ें, उनकी वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पे लेकर आऊँगी। तो जो भी लोग न्यू हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्थी रहिए, सेफ़ रहिए एंड इन्जॉय करते रहिए।